जय श्री राम दोस्तों। तो आज मेरी साइकिलिंग का है डे 8 और मैं निकल गया हूँ। मैं इस वक्त दिल्ली नोएडा के रोड पे साइकिल चला रहा हूँ। पूरी तरीके से भी अंधेरा है और आज सुबह ठीक 4 बजे मैं घर से निकल गया। जैसे कि कल मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि हम थोड़ा लेट निकले थे, 5 सवा 5 बजे, तो वो फील नहीं आ पा रहा था। तो आज मैं 4 बजे ही निकल गया हूँ। और कल रात को ना दिल्ली में अच्छी खासी बारिश हुई है। इधर की साइड नहीं हुई है बट बारिश अच्छी खासी हुई है, जिसका असर पूरे रास्ते पे दिखाई दे रहा है कि पूरा रास्ता कितना साफ़ है। लोगों से तो साफ़ नहीं हो पाया, बारिश ने ही साफ़ कर दिया। तो देखिए दोस्तों, सड़क के किनारे जो पेड़ पौधे उन पे जमी हुई सारी धूल भी हट गई है। आई नो अभी अंधेरे में नहीं दिखाई दे रहा होगा बट मैं नेकेड आई से देख सकता हूँ ना कि पूरा ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, जो कल तक एकदम धूल भरा हुआ था। अभी मैं नोएडा सेक्टर 6 वाले रास्ते पे हूँ और सेक्टर 6 वाले रास्ते से होते हुए सेक्टर 2, देन सेक्टर 15, ऐसे होते हुए मयूर विहार से होते हुए फिर यमुना पे जाएंगे हम लोग। अब जैसे आप देख सकते हो, अभी आपको दिख रहा होगा कि हर पत्ता एकदम चमक रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पूरी दिल्ली को ना धो के नहला दिया हो। थोड़ा सा ना थकावट हो रहा है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी के लिए तो निकले हैं बाहर सुबह सुबह। चारों तरफ हरियाली और भी ज़्यादा हरी दिखाई दे रही है। सुबह की जो ठंडी हवा चेहरे पर लग रही है और साइकिल चलाने का मज़ा ना और दुगना कर दे रही है। अभी सड़कें ना लगभग खाली है। कहीं कहीं लोग दिखाई दे रहे हैं जो अपना नाइट शिफ्ट कंप्लीट करके आ रहे हैं, या फिर जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं, या फिर जो कुछ मेरी तरह पागल होते हैं जो सुबह निकल के ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेते हैं, बस वो लोग निकले हुए हैं। और सूरज निकलने में अभी है समय, लेकिन आसमान में ना हल्की हल्की नीली रोशनी फैलनी शुरू हो गई है। ऐसी सुबह ना शायद ही कभी देखने को मिले। ये मैं नोएडा सेक्टर 15A की साइड से निकल रहा हूँ। यहाँ से होते हुए फिर अभी मैं सोचूंगा या तो ऊपर से फ्लाईओवर लूँगा और फ्लाईओवर के पास से आपको व्यू दिखाऊंगा कि फ्लाईओवर से कितना अच्छा व्यू आ रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ फ्लाईओवर का व्यू। ये देखिए, इसको थोड़ा सा स्लो मोशन किया है मैंने और कितना प्यारा व्यू आ रहा है नाइट का। जो पत्ते देख रहे हो आप, जो बारिश के बाद कितने ग्रीन ग्रीन लग रहे हैं, जो कि मई के महीने में बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। और ये हमारा फ्लाईओवर है जो सेक्टर 15 से सीधा दिल्ली को जोड़ता है। अभी यहाँ से उतरेंगे हम शनि मंदिर वाले रास्ते पे और फिर वहाँ से निकलेंगे। तो निकलते हैं हम, यहाँ से होते हुए निकलते हैं अब हम। दोस्तों का सच बोलो ना, अगर आप भी अपनी लाइफ में सिर्फ 30 से 45 मिनट की मॉर्निंग साइकिलिंग शुरू कर देना तो इसका असर आपके पूरे दिन पे दिखाई देगा। साइकिलिंग सिर्फ पैरों की एक्सरसाइज नहीं है बल्कि पूरे शरीर का वर्कआउट हो जाता है। इससे हमारा हार्ट मजबूत होता है, हमारे लंग्स की कैपेबिलिटी बढ़ती है, बॉडी का स्टैमिना बढ़ता है और वेट तो ऑब्वियसली है कि वेट पूरी तरीके से कंट्रोल होता ही होता है। और अभी मैं जो यहाँ से उतर रहा हूँ ये है शनि मंदिर वाला रास्ता। यहाँ से लेफ़्ट लेंगे तो हम शनि मंदिर पहुँचेंगे। बट अभी मैं सोच रहा हूँ अक्षरधाम वाले फ्लाईओवर पे जाऊँ और फिर वहाँ से वापस मयूर विहार होते हुए फिर सुबह के 5 साढ़े 5 बज जाएंगे। तो फिर मैं जाऊंगा हनुमान जी के मंदिर पे, फिर वहाँ पे यमुना पे जाके हम वर्कआउट करेंगे। तो मैं जैसे ही यहाँ से साइकिल लेके निकल रहा हूँ ना, अभी देखो दोनों पुलिस वाले अंकल ऐसे देख रहे हो कि साइकिल में ना लाइट इतनी ज़्यादा लगी हुई है। और अभी आप आगे देखो, ये ऑटो वाले अंकल भी ऐसे देख रहे हैं। और मेरे साइकिल में ना हमेशा हनुमान चालीसा चलती रहती है, इसीलिए लोग और गौर से देख रहे हैं उसको। और अभी ये मैं DND वाले रास्ते पे हूँ जो दिल्ली और नोएडा और मयूर विहार को कनेक्ट करता है। अब यहाँ से आगे होते हुए मैं जाऊँगा अक्षरधाम फ्लाईओवर के साइड। तो सुबह की सबसे बड़ी बात है ना, सुबह की साइकिलिंग हमारे माइंड को एकदम फ्रेश कर देता है। जब हम सुबह खुली हवा में साइकिलिंग चलाते हैं ना तो शरीर में एंडोर्फिन रिलीज़ होता है, जिन्हें हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। इससे तनाव कम होता है और पूरे दिन पॉजिटिव एनर्जी एक साथ बनी रहती है। मुझे लगता है ना कि सुबह का जो टाइम है ना, ऑनेस्टली बोलूँ, ये भगवान का दिया हुआ टाइम है। जैसा भी आप देख सकते हो मेरे लेफ़्ट साइड में जो पेड़ पौधे हैं कितने कितने ग्रीन लग रहे हैं। हम गलती हो जाती है साइकिल चलाते चलाते, पैडल मारते मारते हालत ख़राब हो रखी है। बट हाँ, अभी मैंने एक बार भी स्टॉप नहीं लिया है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो सुबह का टाइम होता है ना, ये भगवान का दिया हुआ सबसे कीमती टाइम होता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब आप अपने स्वास्थ्य, अपने मन और अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे होते हैं। तो मैं तो हमेशा यही बोलूँगा आपको कि सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उठिए।
बाहर घूमिए, फ्रेश एयर लीजिए, थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए जिससे कि पूरे दिन की थकावट आपकी दूर हो और पूरे दिन एकदम पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे आपके अंदर। तो फ्रेंड, आज की जो मैं बात कर रहा हूँ, आज इस खूबसूरत मौसम में साइकिल चलाते हुए मैं आपको हनुमान जी की एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो से हमने एक सीरीज़ शुरू किया है जिसमें मैं हनुमान जी की जो भी स्टोरी मुझे पता है, फ़नी, इंटरेस्टिंग, प्रेरणादायक स्टोरीज़, वो मैं इसमें बताऊंगा आप लोगों को। तो आज की जो कहानी है वो है हनुमान जी की और भीम की। भीम जो है, मैं बेसिकली ये वाली जो स्टोरी है ये महाभारत के टाइम की है। तो जो आप लोगों को पता होगा, कि जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, हनुमान जी और भीम आपस में भाई थे, क्योंकि दोनों के पिता पवन देव थे, इसीलिए दोनों आपस में भाई थे। तो ये महाभारत के उस टाइम की कहानी है जब भीम अपने असाधारण बल के लिए एकदम प्रसिद्ध हो चुके थे। वो जहाँ जाते थे लोग उनकी ताकत की चर्चा करते थे, जहाँ भी जाते थे लोग उनकी प्रशंसा करते थे। धीरे धीरे उनके मन में ना अपने बल को लेके थोड़ा अभिमान सा आ गया, थोड़ा एटीट्यूड आ गया था। अब एक दिन की बात है, द्रौपदी ने ना एक दिव्य सुगंध वाला ना एकदम सौगंधिक पुष्प को देखा और उसको लेने की इच्छा जताई। तो ये जाके उन्होंने भीम को बोला। अब भीम जी निकल पड़े उस फूल को लाने के लिए। रास्ते में जितने जंगल, पहाड़, नदियाँ सबको पार करते हुए जा रहे थे। भीम तो भीम थे, उनके सामने ये पहाड़, नदियाँ क्या ही थी। तो उसको पार करते हुए चलते जा रहे थे और पहुँचे हुए घने वन में। वहाँ उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा सा वानर रास्ते के बीच में लेटा हुआ है और पूंछ पूरे रास्ते में फैला रखी है। अब भीम तो भीम थे। भीम को लगा कि ये इतना एटीट्यूड में क्यों लेटा है। भीम को आया गुस्सा। उन्होंने ज़ोर से चिल्ला के बोला, हे वानर, अपनी पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। और एकदम एटीट्यूड में, एकदम घमंड में बोला उन्होंने। अब वानर जो वहाँ पे लेटे हुए थे वो थे हनुमान जी। वानर ने बहुत शांत स्वर में कहा, पुत्र, मैं बहुत वृद्ध हूँ, मुझे इतनी शक्ति नहीं है। यदि जल्दी है तो तुम स्वयं पूंछ हटाकर निकल जाओ। अब भीम मन ही मन हंसने लगे। उन्होंने सोचा कि मैं तो बड़े बड़े राक्षसों को उठा सकता हूँ, ये पूंछ क्या चीज़ है। उन्होंने एक हाथ से पूंछ उठाने की कोशिश की। पूंछ उठाते उठाते मुझे थकावट होने लग गई है। ऑलमोस्ट 15-16 किलोमीटर की राइड हो चुकी है। ये मैं मयूर वाले रास्ते में जो राम मंदिर पड़ता है उधर की साइड से निकलते हुए भी आगे जाऊंगा अपने साईं मंदिर वाले रास्ते पे। तो मैं आपको कहानी बता रहा था कि भीम ने एक हाथ से पूंछ उठाने की कोशिश की, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। उन्होंने फिर दोनों हाथ लगाए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब भीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, शरीर की सारी शक्तियां लगा दी, लेकिन पूंछ 1 इंच भी नहीं हिला। अब उनके चेहरे का आत्मविश्वास धीरे धीरे आश्चर्य में बदलने लगा। उन्होंने बहुत विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? कोई साधारण वानर तो नहीं लगते। तब हनुमान जी हल्का सा घूम के हनुमान जी ने भीम की तरफ देखा और एकदम से हल्का सा वो मुस्कुराए। अचानक से उनका स्वरूप विशाल होने लगा, पूरा वन दिव्य प्रकाश से भर गया। भीम ने देखा कि उनके सामने स्वयं पवन पुत्र श्री राम भक्त हनुमान जी खड़े हैं। अब उनको देख के तो ये आश्चर्यचकित हो गए और उनके आगे हाथ जोड़ के कहने लगे, प्रभु, आप यहाँ? तब हनुमान जी बोले, भ्राता भीम,
शक्ति का होना अच्छी बात है, लेकिन शक्ति के साथ विनम्रता होना उससे भी अधिक आवश्यक है। भीम तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा याचना करने लगे। फिर हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तब भीम ने उनको महाभारत की सारी कहानी बताई कि कैसे कैसे क्या होने वाला है और वहाँ पे हम पांडवों की आपकी आवश्यकता लगेगी। और हनुमान जी और श्री कृष्ण के बीच में तो पहली बात हो चुकी थी कि श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वज लगा होगा वहाँ बैठेंगे। यही बात उन्होंने भीम को बताया कि महाभारत युद्ध में मैं अर्जुन के रथ के ध्वज पे विराजमान रहूँगा और पांडवों की रक्षा करूँगा। इसी कारण अर्जुन के रथ को कपि ध्वज भी कहा जाता है, क्योंकि वानर का मतलब होता है कपि और झंडे का मतलब होता है ध्वज। इसीलिए अर्जुन के रथ को कपि ध्वज भी कहा जाता है। तो अगर किसी को नहीं पता हो तो अर्जुन के साथ खाली श्री कृष्ण ही नहीं लड़ रहे थे, उनके साथ हनुमान जी भी उस रथ पे सवार थे। तो दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली हो जाएं, सफल हो जाएं, प्रतिभाशाली क्यों ना हो जाएं, अहंकार हमें कमज़ोर बना देता है और विनम्रता हमें और महान बना देता है। तो आज की सुंदर बारिश वाली सुबह में धीरे धीरे अब मैं बढ़ रहा हूँ नोएडा सेक्टर 15 की तरफ। मुझे यहीं से अभी यमुना पे जाना था, बट मैं अभी जा रहा हूँ लाल मंदिर के साइड, क्योंकि मुझे रास्ते में कहीं पे भी फूल माला नहीं मिला। फूल माला लेके मैं जहाँ हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है वहाँ जाकर उनको चढ़ाना चाह रहा था, बट माला कहीं भी नहीं मिला। तो मैं अभी जा रहा हूँ सेक्टर 15 में जो हनुमान मंदिर है वहाँ से माला लेके फिर वापस आऊँगा यमुना के पास। वहाँ पे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज, फिर थोड़ा सा वहाँ का व्यू लेंगे, उसके बाद वापस आते हुए हनुमान जी का दर्शन करके फिर अपने राइड को कंप्लीट करेंगे। तो अभी मैं हूँ ये सेक्टर 15 न्यू दिल्ली से नोएडा को जो कनेक्ट करता है ना, वो बॉर्डर पे हूँ। अभी यहाँ से मैं लूँगा राइट, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता पड़ जाएगा। तो यहाँ से राइट लिया मैंने और अब अशोक नगर होते हुए मैं जाऊँगा श्री लाल मंदिर, वहाँ से माला लूँगा और माला लेके वापस आऊँगा मैं यमुना के साइड। तो ऑलमोस्ट 22-23 किलोमीटर की राइड हो चुकी है दोस्तों, और थकावट सच में बहुत ज़्यादा हो रही है अभी। बट इस थकावट के पीछे जो खुशी मिल रही है ना, सुबह 4 बजे निकलने का। उठ तो मैं 3 बजे ही गया था, बट रेडी होने में साइकिल हवा नहीं थी साइकिल में, तो हवा डाला, फिर सारे उसके जितने भी इक्विपमेंट्स थे वो लगाए, क्योंकि मैं बाहर नहीं छोड़ता हूँ। वो सारे इक्विपमेंट्स लगाए, मोबाइल होल्डर लगाया, दोनों मोबाइल को कनेक्ट किया, ट्राईपॉड लगाया। ये सब करते करते 3:45 हो गए थे। उसका शूज़ पहना, पानी पिया, गेट खोला, तो ओवरऑल बाहर निकलते मुझे 4 बज गए थे। ये हमारा लाल मंदिर है और अनफॉर्चुनेटली मुझे फूल यहाँ भी नहीं मिला, क्योंकि मंदिर बंद था और बाहर जो शॉप लगती है वो शॉप भी बंद थी। तो अब हम चलते हैं यमुना के साइड ही, पहले करेंगे वर्कआउट, उसके बाद करेंगे हनुमान जी के दर्शन। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि हनुमान जी की जो स्टोरी मैंने आपको बताई आपको कैसी लगी। और ये हम पहुँच गए यमुना वाले रास्ते में। तो चलते हैं पहले अपने एक्सरसाइज पॉइंट पे, उसको मैंने एक्सरसाइज पॉइंट नाम दिया है। तो चलते हैं एक बार एक्सरसाइज पॉइंट पे। वहाँ चल के पहले आपको मैं व्यू दिखाता हूँ आज का। कितना सुंदर व्यू आ रहा है, हल्के हल्के बादल के नीचे से जो सूर्य देव बाहर आ रहे हैं, उनकी जो हल्की हल्की किरण पूरे बादलों पर जो बिखर रही है ना, वो अलग ही सौंदर्य दे रही है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अब आगे का
जय श्री राम दोस्तों। तो आज फिर अभी 2-3 दिन के गैप के बाद आया मैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था और उठ भी नहीं पा रहा था, उठ जा रहा था फिर सो जा रहा था, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था आने का। तो आज फिर 2-3 दिनों के बाद आया। तो बट रात में ना बारिश हुई थी, जिसकी वजह से ना मौसम बहुत अच्छा था। आज तो टाइम पे निकल गया था, 3:30 निकल गया था आज घर से। तो आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा है, कि अप्रॉक्स 35 किलोमीटर कर लिया है आज। तो आज थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है। धूप निकली हुई है हल्की हल्की, बट रात में जो हल्की सी बारिश हुई है ना, उसकी वजह से धूप अच्छी लग रही है। अभी सुबह वाली जो धूप है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो थोड़ा बहुत बेनिफिट तो हो रहा है, थकावट भी हो रही है। बट आज क्या हुआ, आज पानी बिल्कुल ही कम था मेरे पास, और आधे रास्ते में जाके ही प्यास इतनी लगी कि सारा पानी ख़त्म हो गया। क्योंकि घर पे ठंडा पानी था नहीं, तो उसमें पानी भर नहीं पाया था। जितना पानी था वो लेके आ गया था, और रास्ते में ही आते आते आधे रास्ते में पानी ख़त्म हो गया था। तो फिर ब्लिंकिट से पानी ऑर्डर करके पानी मंगाया, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया। और आज ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाया। आज थोड़ा सा ना अपना एवरेज स्पीड बढ़ाने पे ध्यान दे रहा था मैं, तो आज ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाया। बट जितना भी शूट किया बहुत अच्छा शूट किया, आपने देख ही लिया होगा। और बाकी मंदिर तो आपने देख ही लिया होगा, अभी मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। वो हनुमान जी का बहुत प्यारा सा मंदिर है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है वहाँ पे जाने में। तो आप लोग भी निकलो यार, सुबह सुबह अभी सुबह निकलो, थोड़ा एक्सरसाइज करो। बाहर ना निकल के अपने छत पे ही एक्सरसाइज करो, और ज़्यादा मज़ा आएगा। बट एटलीस्ट बाहर निकलना शुरू करो, क्योंकि अभी का जो मौसम है ना, वो सुबह 3:30-4 बजे से लेके 6 बजे के बीच का जो मौसम है ना, बहुत अच्छा रहता है। बाहर निकल के देखोगे आप लोग, तो आप लोगों को पता चलेगा कि सुबह का मौसम ना बहुत अच्छा रहता है। एक बार बेड से निकलने का ना थोड़ा सा आलस होगा, बट एक बार जब निकल जाओगे ना, तो बहुत मज़ा आएगा। जैसे अभी आप देख सकते हो ना, मेरे पीछे ना एकदम सारी जितनी चिड़ियाँ हैं ना, उनकी आवाज़ इतनी अच्छी लग रही है ना। और हल्का हल्का पानी जो बह रहा है ना, पानी के जो आवाज़ कानों में गूंज रही है, बहुत प्यारा लग रहा है। और अगर इस लोकेशन पे आके आप थोड़ी देर बैठोगे, थोड़ी देर मेडिटेशन करोगे ना, तो ट्रस्ट में बहुत अच्छा फील होगा। क्योंकि एक तो धूप, इतनी प्यारी प्यारी धूप निकली हुई है, ऊपर से वो तो धूप पानी से टकरा रही है ना, वो इतना अच्छा व्यू दे रहा है ना। मैं शूट करके आपको वीडियो में दिखाऊंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन